चले आगे बढ़े। जी सर। अब चलते हैं स्वरों का महत्व। पूर्णांक रिक्तांक हमने कल देख लिया, अब देखते हैं स्वरों का महत्व क्या है। जैसे सूर्य स्वर, पिंगला। सूर्य स्वर को पिंगला स्वर भी कहा गया है। अब हेडिंग लिख सकते हैं स्वरों का महत्व, उसमें पिंगला स्वर यानी सूर्य स्वर, राइट साइड का जो नोजल में हमारा चलता है ना, वो सूर्य स्वर। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य है ना, सूर्य विराजमान है, उसी तरह हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी सूर्य रूपी सूर्य स्वर विराजमान है। जो सूर्य का काम है ब्रह्मांड में, हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंदर सूर्य स्वर भी वही काम करता है। तो हम जब चाहे तब उनकी ऊर्जा का प्रयोग अपने कार्यों की सफलता के लिए कर सकते हैं। सूर्य यानी ऊर्जा, पावर, शक्ति। तो उस पावर का, उस ऊर्जा का प्रयोग हम अपनी सफलता के लिए कर सकते हैं। और सूर्य नाड़ी, जब हमारा सूर्य स्वर चलता हो ना, तब हमारे पास प्रचुर मात्रा में ऊर्जा रहती है। उसको हमें इस्तेमाल करना है अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। दूसरों को ऊर्जित करके आप सफलता पा सकते हैं। यानी दूसरों को वो ऊर्जा ट्रांसफर करनी है, दूसरों को ऊर्जा देनी है, दूसरों को उस ऊर्जा से मदद करना है, एनर्जाइज करना है दूसरों को। अब ये दूसरा कौन है, ये समझना जरूरी है। रास्ते चलते किसी को तो आप नहीं दे पाएगा ना, और देने की जरूरत भी नहीं है। हमारी ऊर्जा क्यों वेस्ट करें हम। कोई भी चलता एरा गैरा चला जाएगा, उसको देंगे नहीं हम। किसको देनी है, ऐसे लोगों को ऊर्जा दें जिससे हमें फायदा होगा, जिसके साथ हमारी सफलता भी छुपी हुई हो। यह महत्वपूर्ण है, यह समझना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को हमें ऊर्जा देनी चाहिए जिसमें हमारी सफलता हो, हम आगे बढ़े, साथ साथ वो भी आगे बढ़े। जैसे हमारा स्टाफ है, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा स्टाफ है ना, वो एनर्जाइज होगा, अच्छी तरह काम कर पाएगा ना। उसमें हमारा भी फायदा है, उसका भी फायदा है। समझ में आ रहा है आपको। हम्म। जैसे हमारा स्टाफ है या हमारे साथ जो भी है, जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारे साथ जो भी है, उसको हम एनर्जाइज करें। अपने घर पे बच्चों को एनर्जाइज करें, घर के जो सदस्य हैं उनको एनर्जाइज करें, आपकी टीम जो है उसको एनर्जाइज करें, ताकि टीम वर्क से अच्छा काम हो, सबको फायदा हो। अब एनर्जाइज कैसे करना है, सबको पता है कि हमारी वो साइड, पूर्णांक वाले साइड, उसकी ओर रखना है। या सूर्य स्वर हमारा अभी चल रहा है तो सूर्य स्वर हमें उनकी ओर रखना है, उन्हें सपोर्ट देना है उससे। तो जिनका सूर्य स्वर ज्यादा चालू, ज्यादा चलेगा एवरेज चंद्र से, तो ऐसे लोगों को गर्मी ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी बॉडी के अंदर, और गर्मी के सारे रोग, ज्यादातर रोग उसे होंगे। जैसे हाई बीपी है, पाइल्स, हाथ पांव की जलन होती है ना, बहुत सारे लोग हाथ पांव की जलन होती है, पाइल्स होना, हाई बीपी, ये सूर्य नाड़ी वाले लोग हैं। काफी गुस्से वाले होते हैं ऐसे लोग, गुस्सा जल्दी आता है इन्हें। और ऐसे लोग खर्चीले होते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं। उन्हें आप कितना भी पैसा दो, वो खर्च करके आ जाएंगे। उसके हाथ में पैसे टिकते नहीं है। आप लाख रुपया दो, एक घंटे में खलास, पूछो फिर कहाँ गया, तो गया। तो ये लोग सूर्य नाड़ी वाले होते हैं, सूर्य स्वर उनका ज्यादा चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जो बोलते हैं ना, सहज बोलते हैं वो, मगर लोगों की गलत फहमी बढ़ जाती है, उससे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। सरल स्वभाव में वो बोलते हैं, कोई बात वो है वो सरल स्वभाव में बताते हैं, मगर
लोग उसका अलग अर्थ लेते हैं। ये सूर्य नाड़ी वाले का कैरेक्टर है, इस तरह से होगा, आप देखिए। मतलब सर सूर्य नारी वाला नॉर्मल बोलता है या गुस्से में बोलता है? मैंने बोलता नॉर्मल ही है वो, उसे अच्छा। गुस्सा कर दिया आएगा एक तो, अच्छा। एनर्जी ज्यादा है वहां, हम्म। तो गर्मी ज्यादा है हम्म। तो हाई बीपी होगा, हो सकता है उसे, जी। पाइल्स हो सकती है, हाथ पैर की पाइल्स जलन, पाइल्स हो सकते, पाइल्स। पाइल्स। अच्छा। खर्चीले होते हैं ये लोग, पैसा हम्म। टिकता नहीं है उनके पास। हम्म। जो भी बोलते हैं ना लोग, उसका अलग मतलब निकालते हैं, वो सहज भाव से ही बोलते हैं, हम्म। एकदम सरलता से बोलते हैं, सहज भाव से, मगर लोग उनका गलत फहमी में आ जाते हैं और अलग से मतलब निकाल लेते हैं। ये सब सूर्येश्वर की कमजोरी है, आप कमजोरी समझ सकते, कह सकते हैं इसको, अच्छा। ये नेगेटिविटी है सूर्येश्वर की। आप इसे सूर्येश्वर का दोष भी कह सकते हैं, कि कुछ दोष है सूर्येश्वर वाले के, तो ये नकारात्मकता है, उसे हमें पॉजिटिव में बदलना है, अर्थात सूर्येश्वर के दोषों को हमें दूर करना है, उसमें कमी लानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सूर्येश्वर में हमारे पास अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम दूसरों को देके उसे हम बैलेंस कर सकते हैं, उस ऊर्जा को हम दूसरों को देके बैलेंस कर सकते हैं। तो ऊपर का जो रिजल्ट हमने अभी बात की उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि आपने वो जो एक्सेस एनर्जी थी ना, वो आपने और ट्रांसफर कर दी दूसरों में, तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई। समझ में आ रहा है? और अगर सर उसके पास वर्क इतना हो, उसे होश ही ना हो तो सर? क्या जी, समझाने आवाज नहीं आ रही। जैसे जिसका सूर्य अधिक चलता है हाँ जी, और उसके पास ओवर वर्क है पहले से ही, हर समय काम में ही रहता है, बिजी। वो काम में ही रहेगा। सूर्येश्वर वाला कभी बैठता नहीं है, काम में ही रहता है। कुछ नहीं है तो पड़ोसी आके दे देगा, मेरा ये कर दो आप, वो खुशी खुशी कर लेगा। हाँ, दे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। तो उसको बैठना अच्छा नहीं लगता है, और कुदरत अच्छा। ने उसको बिठाता भी नहीं है, उसको भगाते ही रहता है। अच्छा। उसके पास वर्कलोड तो हमेशा रहेगा सूर्येश्वर वाले के पास, अच्छा। वो थकता नहीं है ना, और बैठता नहीं है वो। और चंद्रेश्वर वाला उठता नहीं है। दोनों साथ में, ऐसे लोग साथ में होते हैं दोनों। जी सर, हम चंद्रेश्वर ऐसे वाला ही है। उठता नहीं है। सर मैं ऐसा ही हूँ, सूर्य ही चलता है, 24 घंटे काम करा लो। हाँ, तो आप बैठते नहीं हो, और आपकी मिसेस होगी वो चंद्रेश्वर वाली होगी तो वो उठती नहीं होगी। नहीं ऐसी बात नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपकी बात यानी एक एग्जाम्पल है, हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है, ज्यादातर केस में भी ऐसा होता है, हमने देखे हैं ऐसे। सूर्येश्वर भाग रहा है, चाहे ही और सी जो भी है, और जो पति महादेव है चंद्रेश्वर है, तो वो आराम से लेटे हुए हैं। किस्मत अपनी अपनी किस्मत है, कहने का तात्पर्य ये ऐसा होता है। या पत्नी ऐसी होती है या पति ऐसे होते हैं, दोनों के एक समान तो स्वर चलते नहीं है ना, कोई सूर्य नाड़ी वाला होगा। ये ज्यादातर तो चंद्र नाड़ी वाले होते हैं, सूर्य नाड़ी वाले बहुत कम होते हैं, यानी 25-30% आप पकड़ के 70-80% तो चंद्रेश्वर वाले ही होते हैं ज्यादातर। तो सर सूर्य वाले कर्म प्रधान लोग हुए, कर्म प्रधान। हाँ, आबेल मुझे मार वाली होती है बात, अपना तो करते ही है, साथ में दूसरों को भी दे देते हैं, चलो मैं आपका भी करके दूंगा। अच्छा। समझे आप? और वो फिर ठीक। भागते रहते हैं सारा दिन, क्योंकि उनको बैठना अच्छा नहीं लगता है, एनर्जी ज्यादा है ना, कहीं तो खपाल नहीं है, हाँ सही है सर। इसलिए उसको काम भगवान ने दे रखा है, करते रहो करते रहो। ठीक है। अभी ऊर्जा ऊर्जा देनी कैसी है हमें, ठीक है, ऊर्जा तो देनी है दूसरों को, एनर्जाइज तो करेंगे, बट कैसे करेंगे, कोई तरीका तो होगा ना। जी। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसके द्वारा हम उसे दूसरों को उस एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, उससे हम उस एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारी आंखें,
हम आंखों से भी किसी को एनर्जाइज कर सकते हैं। हमारी जो दृष्टि है, आंखें हैं, वो हम सामने वाला है यदि है तो हमारी आंखें नीचे होने वाली चाहिए, ऐसे नीचे हम देख रहे हैं तो वो एनर्जाइज हो रहा है। आप उसको एनर्जी दे रहे हो, वो आपसे नीचे बैठा है थोड़ा, या बैठा है आप खड़े हैं, तो आपकी दृष्टि नीचे आएगी ना। हम्म। समझ में आ रहा है सबको? जी कोई बंदा चेयर पे बैठा है, आप खड़े हैं, तो उसकी ओर देखोगे तो आपकी दृष्टि नीचे जाएगी। जी। अब ये भाव करना है कि मैं उसको अपनी एक्सेस एनर्जी, ये शब्द पे ध्यान दें, मेरी एक्सेस जो एनर्जी। मेरी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है, वो मैं उसे दे रहा हूं या दे रही हूं। समझ में आ रहा है? शब्द में क्या है, यदि नहीं कहा आपने तो आपके अंदर का सब चला जाएगा एनर्जी उधर, फिर आप एकदम ढीले ढस हो जाओगे। हाँ सर, सर सेंटेंस क्या बोलना है सर? मैं अपनी जी एक्सेस एनर्जी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त जी, अतिरिक्त ऊर्जा सो एंड सो को दे रहा हूं। यदि आप नाम जानते हो, उसको समझ, आप है आपके सामने, तो मैं इनको दे रहा हूं, उसे एनर्जाइज कर रहा हूं। तो सामने वाला ऑलवेज नीचे की साइड होना चाहिए, या वो सामने वाला भी खड़ा हो तो अपनी आंखें नीचे रख के ये ठोके? नहीं, वो आपसे, आपके आई लेवल से नीचे होना चाहिए। जैसे अच्छा ठीक, जैसे मान लीजिए मेट्रो में है और खड़े ही हैं सब आसपास, तो नहीं कर सकते ये? हाँ, सामने वाला बैठना चाहिए, या आपसे नीचा हो, वो भले खड़ा हो, छोटा हो, हाइट में नीचा हो, तो हो सकता है। ठीक। आपके आई लेवल से नीचे होना चाहिए, आपकी आई ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको एनर्जाइज करेगा जाने अनजाने में। ठीक। आंख नीचे है तो आप दे रहे हैं, आंख ऊपर है तो आप ले रहे हैं, सीधी सी बात। समझ रहे हैं आप? नहीं तो अगर सब ये नहीं बोलेंगे मैं अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हूँ, किसी को देख रहे हैं, तो भी एनर्जी जा रही है। हाँ जी, आप उसकी ओर नीचे देखेंगे ना, तो अच्छा। उस समय ये भावना करनी है हमें कि मैं अपनी अतिरिक्त एनर्जी, ऊर्जा उन्हें दे रहा हूं। यहां आंखों का इस्तेमाल हो रहा है। ये इतना समझ में आया सबको? जी सर। इस तरह से हम एनर्जाइज कर सकते हैं सामने वाले को। फिर किसी ने कोई प्रश्न कहा था कि पढ़ना किस तरह है, कब कौन से स्वर में हमें पढ़ाई करनी है, ऐसा कोई प्रश्न था पिछले 1-2 क्लास पहले। तो जो कठिन विषय है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे स्कूल में बच्चे हो, चाहे कॉलेज में हो, या जो हम अभी ओकल की कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी हो, ज्योतिष हो, कोई भी है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप सूर्य स्वर में बार बार पढ़ें। यदि आपके सामने लेखित है तो कठिन विषयों को पढ़ना इस स्वर में। जैसे हम कई किताबें पढ़ते हैं ना, ग्रंथ ग्रंथ पढ़ते हैं हम अलग अलग, वेद है, रामायण, महाभारत, जो भी है, कई किताबें पढ़ते हैं हम, उसमें कुछ ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, तो उसे आप सूर्य स्वर में पढ़ें। तो जो सब्जेक्ट आपको काफी कठिन लगता है, उसे सूर्य स्वर में पढ़ना चाहिए। तो ऐसा करने से आपको वो तुरंत समझ में आ जाएगा। आप प्रयोग करके देखिएगा। कोई टॉपिक एग्जाम के समय, कॉलेज में बच्चे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सूर्य स्वर में पढ़े, तो उसे जल्दी समझ में आ जाएगा। सर सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि इस तरीके से पढ़े कि कभी भूले ही नहीं? ऐसा कौन सा स्वर में हो? जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सूर्य स्वर में पढ़ोगे तो याद रह ही जाएगा, वो इसी हो जाएगा, कभी नहीं भूलते हैं फिर उसे? वो भूलेंगे नहीं। कठिन है वो एकदम आसान हो जाएगा समझना। सर एक बात पूछिए सर, आज जैसे मैं इस समय क्लास ले रहा हूँ तो स्वर बड़ा जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ये ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा किस कारण से होता है सर? आई डोंट नो, अच्छा। वो टॉपिक नहीं है साहब इसका, वो पर्सनली हम मिलेंगे, पर्सनली पूछते हैं।
ठीक है सर। हाँ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर लोग और बाकी लोग। जी सर। चले आगे। यस सर। आंख हो गया, अभी जीभ, जीवा, हमारी जीभ टेस्ट लेती है ना, तो सूर्य नाड़ी में हमें भारी खाना खाना यानी भारी खाना जो हम खाते हैं ना वो पच जाता है जल्दी सूर्य नाड़ी में। तो हमें हमेशा हमारा आहार जो है वो सूर्य नाड़ी में लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। जब आपकी सूर्य नाड़ी चालू हो तब आप भोजन करें, तो जो भी भारी खाना होता है वो जल्दी पच जाता है। अब देखिए, मोस्टली हर एक इंसान का जो रूटीन जो खाना होता है ना वो फिक्स होता है अब अंदाज से। जैसे कोई कहता है भाई मैं दोपहर को चार, दो, तीन रोटी, चार रोटी या पांच रोटी फिक्स होती है अप्रोक्स, दाल चावल या सब्जी रोटी, इस तरह से में इतना इतना हम लोग इस तरह से रोज लेते हैं। ऐसा होता है मोस्टली फिक्स होता है कि भाई मैं रोज चार रोटी खाता हूँ, दोपहर को सब्जी है, रोटी है, दाल चावल जो भी है इतना खाता हूँ। ऐसा होता है ना मोस्टली, एक फिक्स हमारा वो होता है, तो हम इतने इतना ही लेंगे, बस इतना लेते हैं जनरली। चार रोटियां हैं, चावल सब्जी जो है वो। तो किसी दिन चार के बदले पांच छह भी हो जाती है रोटियां, पता है, होती है ना कभी कभार, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है ना। तो हम क्या कहते हैं, भाई गरम गरम रोटी थी इसलिए एक ज्यादा चली गई, या सब्जी मन चाही थी इसलिए थोड़ा एक आध रोटी ज्यादा खा ली हमने। हम इस तरह से बात करते हैं या इस तरह से समझते हैं, इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया। लेकिन सच में आप जब देखोगे ना तो उस समय उसका सूर्य जो स्वर है ना वो चालू होगा। तो सूर्य स्वर में जब वो खाओगे ना तो थोड़ा खाना बढ़ जाता है और वो पच भी जाता है, नुकसान नहीं करता है, वो तकलीफ नहीं देता है। और जब गरम गरम रोटी आती है ना तो ऑटोमेटिक स्वर आपका चेंज हो जाता है, सूर्य स्वर में आप शिफ्ट हो जाते हो। कभी प्रयोग करके देखिएगा, ये भी एक हाँ आसान तरीका है। जिसको स्वर चेंज करना है गरम रोटी खा लें, स्वर चेंज सूर्य स्वर में चले जाएंगे। गरम चाय पी ले, है ना इमेजिंग, तो आपका स्वर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी संस्कृति में गरम खाना बताया गया है, बासी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा गया है ना, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं ना बासी नहीं खाना है, गरम गरम खाओ। गरम खाने से क्या होता है, आपका सूर्य स्वर चेंज हो जाता है। यदि चंद्र चल भी रहा है तो वो सूर्य में शिफ्ट हो जाता है। बहुत अमेजिंग है हमारा शास्त्र जो है ना, आप समझ नहीं सकते उसे। हाँ, हमें किसी ने नहीं समझाया वो अलग बात है, और जो जानते थे वो बताते नहीं थे या बताना नहीं चाहते थे। मगर ये जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है ना हमारा, बहुत ही अच्छा है, बहुत पावरफुल है। ऋषि मुनियों ने इसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। बात छोटी है मगर बहुत बड़ी है। हमें बासी नहीं खाना है, गरम गरम खाना है। आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, फ्रिज में रखा हुआ 3-3 दिन का चीज वो सब खाते हैं। बर्गर बर्गर जो पड़ा हुआ रहता है, वोटेवर जो भी है, सैंडविच है, बर्गर है, जो भी है, तो उनको तो गरम गरम क्या होता है उसको तो पता नहीं है, बासी ही खाना उन्होंने तो। और हमारी संस्कृति में कहा है गरम खाओ, बासी नहीं खाना है। बासी खाने से ये होता है वो होता है। मगर हकीकत में ये है कि आप जब गरम खाते हैं तब आपका स्वर चेंज होता है, सूर्य स्वर में आप आ जाते हैं, तो वो खाना पच जाता है इजीली, एनर्जी बढ़ जाती है ना सूर्य स्वर में। वो खाना आपको तकलीफ भी नहीं देगा, ज्यादा हेवीनेस नहीं होगी। समझ में आ रहा है? जी और सर। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि मानो कि दोपहर में हमने लंच लिया है तो वो थोड़ा समय, आधा एक घंटा वो लेट जाते थे। एक रीत था, खाने के बाद में आधा घंटा आप लेट जाइए, आराम से सो जाइए, थोड़ा आराम कर लें। थोड़ा आराम करते थे पहले के जमाने में। मगर आज आज तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ टिफिन लेके गए सुबह से उठा के, वहाँ खा लिया, आधा घंटा दौड़ते दौड़ते कभी तो खा लिया, कभी गाड़ी में खा लिया, कभी अपने केबिन में फटाफट खा लिया। वर्कलोड तो है ही, तो वहां का पॉसिबल है कि आप आधा घंटा लेट सकें? असंभव है ये, समय बदल गया। और पहले ऐसा होता था, बाय करवट आप लेट जाइए, बाय करवट लेट हो गया आप तो सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी ना।
समझ में आ रहा है? जी सर। दाहिना सुर आपका चलता है तो पाचन ठीक से हो जाता है। फिर सिर्फ थोड़े समय के लिए आप लेट जाइए, 15-20 मिनट लेफ्ट साइड नीचे रख के आप लेट जाइए, ताकि सूर्य स्वर आपका चालू हो जाए और पाचन आपका अच्छी तरह से हो जाए। थोड़ा हैवीनेस भी लग रहा है तो इजीली आप उसको पचा सकते हैं। और डॉक्टर लोग तो ये जानते ही हैं, मगर ये तो स्वरों में हमें शिव जी ने कहा है, माँ पार्वती जी को ऐसा ऐसा भोजन लेके ऐसा करना चाहिए। आज डॉक्टर भी बताते हैं ना, जो डॉक्टर हैं यहाँ उन्हें पता है कि किस तरह से करना है। ये तो कोई मांसाहारी है, नॉनवेज लेता है, तो पेशेंट सुनते नहीं है, बताते थे पेशेंट सुनते नहीं है। दे वुड प्रेफर टू टेक कैप्सूल रेबिप्राजोल खाली पेट वाला, पर हाँ सोएंगे नहीं। हाँ जी, वो उनकी किस्मत है, वो उनकी किस्मत है, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। कहने का तात्पर्य ये है कि आज किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ करना नहीं है, सबको रेडीमेड चाहिए, कैप्सूल खा लिया बस। अब 10-15 मिनट उसको लेटना नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है ना, समय ऐसा आ गया। चले, हम तो जानते हैं हम लेटेंगे जरूर, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट आराम करें, जहां पर भी हो, जिस स्थिति में भी आप काम करते हो, जो भी जितना भी वर्कलोड क्यों ना हो, ये वो जो 10-15 मिनट आपके लिए है ना, पिछला जो दिन है आपका लंच के बाद का, बहुत अच्छा जाएगा। आधा घंटा आराम कर ले, सिर्फ 30 मिनट 20 मिनट जो भी आपको मिलता है, जहां पर भी है, हो सकता है तो इस तरह से अपना प्राइवेट कुछ बिजनेस या क्लिनिक वगैरह है तो वहां उसकी सुविधा रखें कि आप आधा घंटा आराम से लेट सके लंच के बाद। उसके बाद फिर अपना रूटीन करें तो आराम से आप अच्छी तरह से बाकी का समय, जो दोपहर के बाद का जो भी टाइम है, वो अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, फिर एनर्जाइज होके। अभी कोई जैसे मांसाहारी है, नॉनवेज लेता है ज्यादा, और यदि चंद्र स्वर उसका चल रहा है उस समय, तो बहुत हेवीनेस उसे लगेगा, भारी पेट लगेगा उसे, बहुत तकलीफ भी हो सकती है। तो अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो खाना जो है वो जल्दी पच जाएगा, उसको पाचन क्रिया जल्दी होती है, तो वो तकलीफ नहीं देगा, उतना हेवीनेस नहीं रहेगा उसमें। तो हमें खाना जो है सूर्य स्वर में खाना है, या आपको स्वर चेंज नहीं हो रहा है ऑन द स्पॉट, तो कुछ गर्म चीज खा लीजिए पहले थोड़ी, तो वो बदल जाएगा। चाय पी सकते हैं गुरुजी? हाँ, चाय पी सकते हैं ना, गर्म चाय कॉफी गर्म है, या गर्म रोटी आपने पहले खा ली, तो स्वर फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आंख और जीभ देखें। अब हम कान पे चलते हैं। कान से क्या करेंगे? कान से कैसे एनर्जाइज हो सकता है पता है? कान का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, राकेश जी बताएंगे? वो सब किसी की तारीफ करके, सत्संग सुन के, एक एक बताते जाइए, चलिए। भजन वगैरह सुन के, एनर्जी बढ़ जाता है उससे। और कान से हमें एनर्जाइज करना है सामने वाले को, हम तो ऊर्जा दे रहे हैं ना, देना है ना हमें, हमारे साथी को, जो भी है हमारे पार्टनर्स है, जो भी टीम है हमारी, उसको। तो कान का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? किसी को कैन लिसन टू देम देयर प्रॉब्लम्स, हाँ, नजदीक हेल्प देम। नजदीक हैं आप, उनकी प्रशंसा सुननी है या प्रशंसा उन्हें करनी है, तो वो अपने कान से सुनेंगे। जो हमारी टीम है या जिसको हम एनर्जाइज करना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में उनकी प्रशंसा सुने और उन्हें उनकी प्रशंसा करें। Praise somebody. समझ में आ रहा है? हमें किसी से काम करवाना है, मानो देखिए, हमें किसी से काम करवाना है और हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं, तो वो आपका काम करेगा कि नहीं करेगा?
ये अरे आप बहुत अच्छे काम करते हो, ये ऐसा है वैसा है, आप जितना अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता, आप ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, तो वो काम करेगा कि नहीं आपका? जी सर। अगर आप उसकी निंदा करोगे, अरे तेरे को आता नहीं है, इससे तो होता नहीं है, आप कर नहीं सकते हैं, क्या ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये काम ऐसा होता है क्या, कितने बार आपको समझाऊं, तो वो आपका काम करेगा? ये कहेगा ऑफिस से बाहर चले जाओ। और करेगा तो भी मन से नहीं करेगा, वो सैलरी तो लेता है, आप हुक्म करोगे तो जाना पड़ेगा या करेगा, मगर वो मन से नहीं करेगा। जो मन से नहीं होगा उसको क्या ऐसे, वो काम किया वो बता देना, वो बताए जो आपने वो उसको करना है, तो वो रिजल्ट नहीं आते हैं हमें, कोई फायदा नहीं होता है फिर वहां। तो हमें क्या करना है, सामने वाले को पॉजिटिव बोल के उसे अपनी बातों से उर्जित करना है, उनके कानों से जाएगा ना, आप जो बोलोगे उसकी कानों में जाएगा, तो हमें कानों से इस तरह से एनर्जाइज करना है उसे, पॉजिटिव बोल के अच्छी बातें बता के उसके बारे में, हाँ भाई आप कर सकते हो, आपके ऐसा कोई नहीं कर सकता है, तो जो काम हमें करवाना है, जिससे करवाना है उसकी तारीफ करें, आपके ऐसा ये काम कोई नहीं कर सकता है, आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। सर जो हमारे यहाँ जितनी भी आरतियां हैं वो सब उन ईश्वर और भगवान की प्रशंसा में ही तो है। हाँ, इसलिए तो भगवान आपका काम करते हैं ना। सही बात है, भगवान है, रूप अनेक है, कोई भी रूप में आपके सामने आ जाता है, आपका काम करके चला जाता है, यही है ना, और क्या है। जी सर, यही है सर। ब्रह्मांड की रचना तो यही है, ईश्वर का कोई एक रूप थोड़ी है, तो कोई भी रूप में आपके सामने आएगा, आपने उसकी जैसे प्रशंसा की, कोई भी रूप में आपके सामने आएगा, और जो काम है करके वो निकल जाएगा, फिर और कोई रूप में आएगा, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी दिव्यान बन के, कभी राकेश बन के आएंगे ना, अपना काम है, जो समय है तो उतने में वो करके फिर वो निकल जाएंगे, क्योंकि आपने ऊपर वाले की प्रशंसा की है, उसने किसी भी किसी रूप से आपके सामने आना ही है, वैसे होता है, उसमें फैक्ट है, क्या रखें, म्यूट रखें, सब लोग अपने आप को म्यूट रखें, जिसका प्रश्न है फिर वो हैंड राइज करें। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो प्रशंसा बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत पॉजिटिव वेपन्स भी कह सकते हैं आप उसको, हथियार भी कह सकते हैं, बस पॉजिटिव बोलें, सामने के लिए अच्छा बोलें, सामने वाले के लिए, जिससे काम करवाना है, आपका टीम मेंबर हो, आपका पार्टनर हो, आपका फैमिली मेंबर हो, तो उससे फायदा होता है। और आपकी जो एनर्जी है ना, एक्सेस एनर्जी जो है, अतिरिक्त एनर्जी उनके पास जाती है, स्वरों के शब्द में जाती है, स्वरों के रूप में जाती है वो, और स्वर में बहुत ताकत होती है, शब्द में बहुत ताकत होती है, तलवार उसके सामने कुछ नहीं है, इतना पावर है उसमें। गोली से नहीं, शब्दों से मर जाता है सर। मर जाता है, किसी को एक गाली दो और किसी को आई लव यू बोल दो, कितना फर्क पड़ता है ना। सर आई लव यू बोलना बड़ा कठिन है घरवाली को भी। यही तो बात है ना, सब भूल गए लोग। हाँ। वो वही कहती है कि आज क्या बात है, क्या चक्कर है? हम अपने कोर्स में बुलवाते हैं। तो ये होता है, तो प्रैक्टिस करें, सब लोग प्रैक्टिस करें, अपनी अच्छे शब्द बोले, मीठे शब्द बोले, प्यार से बोले। हाँ, तो वो आपकी एक्सेस एनर्जी है, अतिरिक्त एनर्जी आप उनको दे रहे हैं। ये इससे वाक शुद्धि बढ़ता है, वाक शुद्धि होता है। हमारी भावना ये रखनी है कि हमारी जो अतिरिक्त एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी है, वो हम उन्हें दे रहे हैं, ये भाव से। आप खाली नहीं होने चाहिए, आपकी जो बैटरी लेवल है उतना ही रहना चाहिए, आपकी बैटरी उतर गई तो फिर काम का नहीं है, तो कुछ देना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। मनोज जी आप समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? मनोज गुरुजी, जी। अपने अंदर में एक्सेस एनर्जी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बाहर दूसरे को देना है हमको तो। हाँ, एक मिनट एक मिनट, मनोज जी आप समझ रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट करके बताएं। हेलो।
आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, या तो आप अनम्यूट करें। आपको मेरी आवाज आ रही है मनु जी? हाँ आ रही है मुझे। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ आ रहा है, आ रहा है। जी ठीक है। हाँ संजीव जी, क्या प्रश्न था आपका, क्या बता रहे थे आप? मुझे ये बोलना था कि पूछना था कि अपने अंदर में जो है एक्सेस एनर्जी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यदि हमको दूसरे को आपकी देना है। बॉडी बता देगी, आपकी बॉडी से आपको फील होगा वो। ठीक। आपकी नाड़ी तो चेक कर सकते हैं ना, कौन सी नाड़ी चल रही है मेरी, उतना तो पता है। हाँ। हाँ, हाँ। तो अब देखिए कौन सी नाड़ी ज्यादा चल रही है दिन में। सुरेश्वर ज्यादा चल रहा है तो आप सुरेश्वर वाले हैं, उनको ये करना है ज्यादा। ठीक है। और किसी को एनर्जाइज भी करना है तो सुरेश्वर में करें, ये ध्यान रखें। हाँ, ये सुरेश्वर की हम बात कर रहे हैं अभी जो बात हो रही है वो सुरेश्वर की हो रही है। आपका सुरेश्वर चल रहा है तभी आप किसी को देते हैं एनर्जी। ठीक है। ठीक है। अभी कौन सी अभी क्या बचा? त्वचा। 5 इंद्रियों में एक त्वचा भी है ना, स्पर्श। त्वचा यानी स्पर्श। तो हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। हम जब किसी को टच करते हैं तो वो एनर्जी है ना, वो ट्रांसफर होती है। जैसे हम सेकंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, तो एनर्जी वो ट्रांसफर होती है। और वो हमेशा दाहिने हाथ से करें, और दाहिने हाथ से ही करते हैं मोस्टली। तो सब जो सेकंड जो है दाहिने हाथ से क्यों करते हैं? ऊर्जा देने के लिए। When hugging, hug a person and console kind of thing, that can also be done. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है वैदेही जी। तो आंखों से भी हम ऊर्जा दे सकते हैं, You can. और स्पर्श से भी हम दे सकते हैं। किसी को सेकंड जब हम करते हैं तो वो एनर्जी हमारी वहां ट्रांसफर होती है। और सेकंड करते समय हमारा हाथ स्थिर होना चाहिए, ध्यान रखें। सेकंड करते समय हमारा हाथ जो है वो स्थिर होना चाहिए। अपना हाथ कभी भी हिलाना नहीं चाहिए, इस बात पे खास ध्यान देना। आप जब आप किसी से सेकंड करते हो, अपना हाथ स्थिर रखें, हिलाए नहीं। अगर सर आप मोदी जी के सर सामने वाला हिला दे तो, हाँ सामने वाला पकड़ के शेक हैंड है तो वो तो हाँ, आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। मोदी जी को भी ला रहे हैं। You can hug a person, right? Hug करके उसको मतलब you can tap. नहीं, वो तो फिर प्रॉपरली हक करना पड़ेगा ना, राइट साइड से कैसे हक दें? हाँ नहीं, वो ठीक नहीं है। हम सेकंड जो करते हैं उसी का जिक्र किया गया है। सेकंड जो करेंगे तो हाथ से हमारी एनर्जी वहां जाएगी। हक करने से भी एनर्जी, हक से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका उसके क्या रिलेशन है। हाँ, अगर exactly. बोला जाए तो गुरुजी नाथजी वाले सेकंड करते थे। एक मिनट, वो किस तरह से आप हक करते हो, क्या रिलेशन है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। बिल्कुल, हाँ। तो सामने वाले के लिए, सामने वाला आपसे हाथ बढ़ाता है ना, आगे बढ़ेगा। सेकंड कब होगा? सामने वाला हाथ बढ़ाएगा तो ही होगा ना। हाँ जी। वो हाथ किसी का भी क्यों ना हो, मोदी वाले ध्यान से सुने, वो हाथ किसी का भी क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री, प्रधानमंत्री, अधिकारी, अगर वो मोदी जी का भी है तो आपके सामने उन्होंने हाथ क्यों आगे क्यों किया है? आपके सामने प्रस्ताव आया है ना, उसका हाथ आगे करना है ना, वो प्रस्ताव दे रहे हैं आपको सेकंड के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए कि हम उसके लायक हैं। ऐसे कोई इसको सेकंड तो नहीं करोगे आप, किसको हाथ नहीं बढ़ाओगे। रोड पे चलते जाते किसी को बढ़ाओगे आप? कोई रोड पे जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, ए इधर आ, चल सेकंड कर, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपके सामने कोई सेकंड करता है, हाथ बढ़ाता है, आपको अप्रोच करता है, क्यों? कि आप उसके लायक हैं, चाहे वो सामने प्रधानमंत्री क्यों ना हो।
मोदी जी क्यों ना हो, हम किसी से कम नहीं है। याद रखें ये बात, हम किसी से कम नहीं है। भले मोदी जी सेकंड करने सामने से आए, क्यों आए? क्योंकि हम में वो गुणवत्ता है, तब जाके उन्होंने हमारे सामने सेकंड किया ना। आप अप्रोच तो वो कर रहे हैं ना हमें, ताकि हम उसके लायक है। हम किसी से कम नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो हम भी देखते हैं ना कि सामने वाला सेकंड करने के लायक है या नहीं है हो तो ही हम उसके सामने जाएंगे ना। आप किसी को ऐसे तो रोड पे खड़े करके नहीं बोले चल भाई सेकंड कर ले, ऐसा तो नहीं होता है ना। हम तभी आगे बढ़ाएंगे ना हाथ, जब हमारी जान पहचान हो, वो हमारे स्टेटस या हमसे कुछ जान पहचान उसकी हो, हमारे लेवल का हो, तभी हम आगे हाथ बढ़ाते हैं ना। तो आपके सामने से हाथ आता है, उसकी आप पकड़िए, हिलाना नहीं है। अब यदि वो हिला रहा है, समझ में आ रहा है? जैसे यदि वो हिला रहा है तो उसका नुकसान है, आपका नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको नहीं हिलाना है, स्थिर रखें। मोदी जी बोले झटक दे, अपना हाथ ऊपर नीचे करें। मोदी जी को पता नहीं है कि सामने वाला भी मेरा बाप है। सर हम ये बोल रहे थे, मोदी जी जितने भी इंटरनेशनल उसमें जाते हैं वो अपना हाथ नहीं हिलाते हैं, वो नहीं स्थिर हिलाते। रखते हैं। जी मस्ट बी नोइंग द स्वर विज्ञान। जी, स्वर विज्ञान तो जानते ही हैं, बहुत कुछ करते हैं वो इसके साथ साथ। वो हाथ नहीं, अपना हाथ वो स्थिर रखते हाँ, हैं। स्थिर रखते आप हैं। किसी भी उसमें देखिए, जी आप किसी भी मीटिंग में कहीं भी देखिए, हिज हैंड इज ऑलवेज। जी, यू आर राइट। वो आप देखिए, शास्त्रों में लिखा है, ये तो कहा गया है। कभी देखिए वो हाथ है ना, आप दोनों हाथ पकड़ के रखेंगे ऐसा, कोई हिला भी ना दे, यस कोई हिला भी ना दे। यस समझ में आया? यस, यस, बस सीन द अब बस उतना सीख लिया तो बहुत है। और वो अपनी एनर्जी देखिए, बात मनवाने का सबसे आसान तरीका, आपकी एनर्जी उसमें जा रही है सामने वाले में, यानी आप उसे कुछ दे रहे हैं। आप उसे यानी किसी को भी कुछ देते हो तो वो आपका ऋणी हो गया। सिंपल सी बात है ना। जब आप किसी को कुछ भी देते हो तो आप उस पर हावी हो, आप दे रहे हैं, आपका हाथ ऐसा है, ऐसा नहीं है, समझिए आप। और देने वाला हमेशा भारी रहता है, ऊपर रहता है। तो आपकी एनर्जी उसके पास जा रही है, आपके थॉट पावर में जो भी अंदर चल रहा है वो उसमें ट्रांसफर हो रहा है। आप जो भी उसे करवाना चाहते हैं वो करेगा, क्योंकि आपकी पावर वहां गई है, आपकी थॉट प्रोसेस वहां जा रही है सेकंड के थ्रू। बहुत बड़ा मैजिक है ये, किसी से अपना काम करवाना है तो। और वो मैजिक जानने वाले जानते हैं, दोनों हाथ पकड़ के रखते हैं उसका, यानी दोनों हाथ से फोर्स से अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं, और खुद सुबह 3 से 6 में एनर्जाइज हो जाते हैं, वही एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना है, उसके लिए कोई पीएचडी थोड़ी करनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है अपनी जगह पे, ठीक है, मगर पढ़ लिख के भी अनपढ़ होना क्या काम का? अनपढ़ होके पढ़ा लिखाई का काम करे वो अच्छी बात है। ये पावर है। देखिए उनकी रहन सहन में आप देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उनकी डेली रूटीन लाइफ है, उसमें आप देखिए हमारे संस्कृति का भरपूर प्रयोग करते हैं वो। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड करते समय किसी से आप सेकंड करते हो तो अपना हाथ हिलाना नहीं है। सर अपना हाथ नीचे, अपना हाथ ऊपर रखना चाहिए, जैसे हाथ ऐसे करके कर लेते हैं, या ऐसे करके करना, कैसे करना चाहिए? अपना हाथ तो ऐसे दूसरा जाए, हाथ अपना हाथ ऐसे तो करते हैं, ऐसे ना। ऐसे करने के बाद ऐसे भी तो कर लेते हैं, तो यो कर। हाँ तो आप बोले ऊपर रखें या सीधा रख सकते हैं ना, इस तरह से अच्छा, आप हाथ सीधा रखें, ठीक है, और फिर ऐसा पकड़ के ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके, दोनों हाथ के बीच में उसका हाथ रखें, तो जाएगा क्या, वो तो मर गया अभी समझ लो।
ऐसा पकड़ लिया आपने, ऐसा कर लो। उसका हाथ बीच में आ गया, हमारे ऐसा हाथ में आ गए। हाँ, अब उसको चाहे वो फिर अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो, उसको मर के ही करना ही है। एनर्जी तो इसकी है पूरी, उसके पास तो है नहीं कुछ ऐसा भी। समझ में आ रहा है? तो दोनों हाथ से दे दो ना आप इस तरह से। पहले आपने सेकंड किया, यूं पकड़ लिया, अब कहाँ जाएगा बंदा, छोड़। हाँ, ऐसे ही करते हैं। सैंडविच बना लीजिए, जाएगा कहाँ वो। तो ये डबल पावर से डबल एनर्जी आप दे रहे हैं उसे। जी मैम, मनु जी कुछ पूछना है आपको? कुछ प्रश्न नहीं है? सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। देखिए, हम किसी कामवश किसी कार्यालय में जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। ऑफिस में हम प्रवेश करते हैं किसी की, तो पहला कौन होगा वहाँ? चपरासी होगा ना, प्यून या क्लर्क बाहर होगा जो। हाँ, फिर हम क्या करते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, भाई ऐसा 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 है, ऐसा काम है हमारा। तो वो चपरासी हमें सहज रूप से बताता है कि हमारे वो साहब है, उससे आप मिल लो, वो आपकी मदद करेंगे। ऐसा बोलता है ना चपरासी, बाहर बेचारा क्या करेगा, गेट पे खड़ा है वो। हम जाके उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, भाई मुझे ऐसा ऐसा है, मुझे इससे ऐसा काम है। तो बोलेंगे साहब इससे जाके मिलो आप। तो क्लर्क को बताएगा, हमें क्या बताएगा, ये क्लर्क है वहां पे बैठे, उसको आप मिलिए। और फिर क्लर्क के पास हम गए, प्यून से निपटे, क्लर्क के पास गए, क्लर्क ने कहा भेजा, सॉरी, प्यून ने कहा भेजा, पूरे रामायण तो वहां बता दी उसको, ऐसा ऐसा काम है हमें। फिर गए, उसने बताया ये साहब बैठे हैं क्लर्क हमारे, उससे बात करें आप। फिर हम क्लर्क के पास गए, फिर वही रामायण उसको सुनाई। हुआ क्या यहाँ, आपने दो जगह पे अपनी ऊर्जा गवा दी। समझ में आ रहा है? फिर वो क्लर्क करेगा, हमें क्या कहेगा, वो साहब है वहां जाके मिलो, जो बॉस जो है वो उस डिपार्टमेंट में जिससे संबंधित हमारा काम है, वहां जाके बोलेगा, वो उस साहब से ज्यादा मिलिए, तो वो आपका काम करेंगे। अभी दो जगह तो हमारी एनर्जी वेस्ट गई, अब तीसरी जगह फिर जाओ। उससे अच्छा सीधा पूछ लेते भाई ये कहाँ जाना है, ये काम कौन करेगा, उसके पास हमें भेज दो सीधा, ये काम कौन कर सकता है, तो हम सीधे वहां चले जाते हैं ना। तो सीधे हम उस अधिकारी के पास चले जाते हैं, बीच में कोई भी नहीं। अब जब आप सर्वोदय शिव सर्वोदय का अभ्यास कर रहे हैं, तो बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट सीधा। आपका जो भी प्रॉब्लम है, ऑफिस में गए, भाई ये है, इसको मिलना है, कहाँ है, तो सीधा वहां वो एनर्जी आपने सेव कर ली, बीच वाले दो तीन जो भी है। और कभी कभी कोई ऑफिस में प्रोसीजर भी होता है ना, आपका कार्ड मांगते हुए, आपका कार्ड दीजिए। हाँ, होता है ऐसा, या वहां का जो फॉर्म वगैरह होता है वो भर के दीजिए, हम साहब को देंगे, ऐसा होता है ना, फॉर्मेलिटी होती है ना हर जगह पे। प्राइवेट सेक्टर तो बोलेंगे भाई आपका कार्ड वगैरह है क्या, कुछ दीजिए, मैं साहब को देता हूँ। या आप सरकारी उसमें जाते हैं, भाई ये फॉर्म वगैरह कुछ होता है वो भर के दीजिए, आप, ऐसा ऐसा होता है। हाँ, तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अधिकारी के पास जाते समय या किसी को भी मिलने समय हम जाते हैं, विजिटिंग कार्ड या वो स्लिप भरनी होती है, वो हमेशा पूर्णांक से भरें। स्वर कोई भी चालू है, डजंट मैटर, पूर्णांक से भरें आप। अभी आप कहोगे मेरा चंद्र स्वर चालू है तो लेफ्ट हैंड से मैं कैसे लिखूं, हो सकता है ना, प्रश्न तो यही है। समझ में आ रहा है? वरना वो सही है, और अभी मेरा चंद्र स्वर चालू है, मैं लेफ्ट ही नहीं हूं, तो लिखूंगा कैसे? ठीक है, कार्ड आपने दे दिया, कार्ड है आपके पास, तो आपने लेफ्ट हैंड से कार्ड दे दिया, वो ठीक है, वहां तक ठीक है, ये सही है। मगर लेफ्ट हैंड से आप लिख तो नहीं सकते हो ना, यदि फॉर्म वगैरह भरना है तो स्वर को आप चेंज कर दें, वो चेंज करना आपको आना चाहिए, वो प्रैक्टिस करनी है। उस समय किसी को पता ना चले, जैसे हमने कहा कि आपने सोच लिया कि मेरा अभी, मान लो मुझे अभी सूर्य स्वर चल रहा है, मुझे चंद्र में जाना है, तो आपने सिर्फ सोच लिया, ध्यान आपका वहां चला गया, और वो शिफ्ट होना चाहिए। इतनी फास्ट मूवमेंट होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, इतनी पकड़ आपकी स्वरों पे होनी चाहिए,
तब जाके आप स्वर से चाहे वो करवा सकते हैं या उससे चाहे वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो स्वरों को बदलना बहुत जरूरी, वो आना चाहिए आपको, फटाफट प्रैक्टिस करें आप। सिर्फ आपका ध्यान चला गया, मुझे मान लो अभी मेरे सूर्य स्वर चालू है, मुझे चंद्र स्वर में शिफ्ट करना है, तो हमें करना क्या है, 1 आध मिनट लगना चाहिए। मेरा ध्यान इधर गया चंद्र स्वर में और मैंने सोचा कि मेरा अभी चंद्र स्वर चालू है, तो विद इन कुछ सेकंड में वो स्वर शिफ्ट होना चाहिए। ये प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस से ही होगा। आप सिर्फ ध्यान दें, अपना विजुअलाइज करें, सोचे पॉजिटिवली, ये हो गया तो वो होना चाहिए, बस ये प्रैक्टिस करें आप। तो आपने कार्ड दे दिया पूर्णांक से या फॉर्म भर दिया, जो भी भरना है, स्लिप वगैरह, पूर्णांक से भर दिया, पहला स्टेप। तो वो क्या बोलेगा, आप बैठिए, हम आपको बुलाएंगे, या सर आपको बुलाएंगे तो हम भेज देंगे अंदर। ठीक है, ये होता है प्रोसीजर, तो यही है। तो पहला काम हमने क्या किया, पूर्णांक से हमारा कार्ड दिया या स्लिप भर दी। दूसरा स्टेप, जब आपको बुलावा आता है, चलिए साहब बुला रहे हैं, तो हम कैबिन में जब प्रवेश करते हैं तब भी हमको पूर्णांक से अंदर जाना है। जो पूर्णांक यानी जो स्वर हमारा अभी चालू है, उस तरफ का पैर हमें उस केबिन में रखना है जिससे आप मिलने जा रहे हो। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य नाड़ी की बात चल रही है। देखिए अभी हमारे इस टॉपिक पे तो हम अभी पूर्णांक क्या गिनेंगे, मानेंगे, दाहिनी बाजू सूर्य नाड़ी। जी सर। हाँ, अभी हम सूर्य नाड़ी की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा टॉपिक सूर्य नाड़ी पे है अभी। तो अभी हमारा पूर्णांक क्या हो गया, सूर्य नाड़ी, सीधा हाथ। हाँ, दाहिनी बाजू। तो हमें दाहिना पांव यानी राइट साइड, राइट वाला पांव हमें अंदर रखना है। इनहेल करके रखे आप, हल्का सा इनहेल करें, ज्यादा समझ में ना आए, इनहेल करें, पैर रखें, फिर छोड़ दें। जी सर, इनहेल करते हुए रखें या सांस खींच कर रोक कर तब पैर रखें, कैसे, क्या दोनों, कुछ दोनों कर सकते हैं? आप अंदर जा रहे हैं, इनहेल किया, आपने पैर रखा, फिर सांस धीमे से छोड़ दें। फिर तो इनहेल करके सांस को रोक लेना है ना सर? हाँ, थोड़ा रोक के फिर पैर रखा ना अपने अंदर, ठीक है। हल्का हल्का सी सांस ली, पैर रखा, फिर छोड़ दें आप। समझ में आया? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी एनर्जी और उस केबिन की एनर्जी, अभी केबिन की बात हो रही है, उसमें ट्यूनिंग हो गई, वो वातावरण आपसे सामंजस्य में आ गया, उस केबिन का वातावरण। अब आपके साथ में वो केबिन तो ट्यून हो गई, उसकी एनर्जी आपको सपोर्टिंग हो गई, आपने अंदर दाखिल भी हो गए आप, और सामने साहब बैठा हुआ है, वो तो चेयर पे होगा ना, और आप खड़े हैं, आप तो बाहर से आए तो खड़े हैं, वो चेयर पे बैठे हैं। समझ में आ रहा है सिनारियो, समझिए आप। तो वहां क्या होगा, आपकी आंखों की नजर तो उसके सामने जा रही है, नीचे, आप ऊपर खड़े हो, वो नीचे है। So you can give your energy there, correct? आपकी नजर झुकी हुई है, तो आप उसे क्या भाव करना है, मेरी अतिरिक्त एनर्जी, एक्सेस एनर्जी से मैं उन्हें एनर्जाइज कर रहा हूं, ये भाव रखें आप। जैसा आप भाव किया ना, एनर्जी फ्लो होगी। एनर्जी को सिग्नल देना है, आपने सिर्फ भाव किया, वो फ्लो होगी, आंखों से ऊर्जा से वो एनर्जाइज होंगे। और वो जो सांप जो बैठा है, वो हमेशा आपकी ओर तो नहीं देख सकते ना, इधर उधर भी देखेंगे ना। तो आपने पहले क्या किया, अंदर एंटर हुआ, केबिन को अपने साथ ट्यून कर लिया, फिर आंखों से सांप को एनर्जाइज कर लिया। हो सकता है कि इधर उधर देखते हैं, वो कभी तो कभी देखेंगे ना, तो ये भाव आपको रखना है। समझ में आ रहा है किस तरह से हमें प्रयोग करना है? उससे साहब हमारे पेपर में हो जाएगा साहब? हाँ जी,
उससे साहब हमारे फेवर में हो जाएगा, हम उसे एनर्जाइज कर देंगे तो। हाँ, आपकी एनर्जी से वो होगा ना। हम्म। सर व्हाट इफ सर या मैडम जो भी हो खड़े हो तो? खड़े हो तो बिठा दो पकड़ के, बैठो। हाँ, ले आए। नहीं, बट हाँ when हो, you नहीं आपका सर प्रश्न। मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय ओपीडी मैं खड़ी रहती हूँ, आई जी डोंट सिट। जी, हो सकता है, आपकी बात सही तो है। जिसके वो यहाँ हम जाए वो भी खड़ा हो। हाँ, नहीं नहीं, वो खड़ा है, आप खड़े हैं, ठीक है। तो आपको आपका पूर्णांग उसकी तरफ थोड़ा कर देना है। आंखों वाला हथियार तो भी चलेगा नहीं, यदि आपसे टेढ़ी है, नीची है, तो ठीक है, आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो बैठते नहीं, आपको बिठा के फिर वो घूमते रहते हैं, इधर वो फाइल उतारा, वो फाइल निकाली, वो फाइल निकाला, ऐसा होता है ना। तो बोलेंगे बैठो, आप बैठ गए, फिर वो उधर गया या उधर गई, होता है ना ऐसा। तो आप भी थोड़ा थोड़ा ऐसा घुमा करें, अपनी पूर्णांग उसकी ओर रखें, और जब ऐसा मौका है तो आंखों से उसको एनर्जी देने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है? यस सर। so और suppose आगे चलकर उन्होंने सेकंड के लिए हाथ बढ़ाया, कभी कभी होता है ना, आपसे हाथ भी मिलाने के लिए कोई अधिकारी है, सेकंड के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं ना आगे। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, कोई साहब जो आपके सामने सेकंड के लिए हाथ बढ़ाता है, तो आपके लिए और एक पॉजिटिव हो गया ना। और इस तरह से भी आप एनर्जी उसको दे सकते हैं, आंखों से भी दी मान लो, फिर हाथ सेकंड किया तो हाथ से भी गई एनर्जी। और पहले से केबिन तो आपने ट्यून करके रखी है, तो उस बंदे को तो बराबर फंसा दिया आपने एकदम, जाएगा कहाँ वो। अभी हाथ सेकंड भी कर दिया तो सोने पे सुहागा, वो तो गया, ही और सी जो भी है। हमारी एनर्जी तीन तरह से अलग अलग दे दी उन्हें। समझ में आ रहा है? एक तो केबिन आपके फेवर में हो गई, पूर्णांक से आपने एंट्री की, तो फिर आंखों से एनर्जाइज किया, सेकंड की, और इधर उधर टहल रहा है या टहल रही है तो पूर्णांक रख दिया, पूर्णांक से आप देखें तो उसकी और आपकी एनर्जी फ्लो का धोध बह रहा है। वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं कर बिगाड़ नहीं सकता, आपका काम करना ही है उसे, निश्चित रूप से आपका काम वहां होना है। जैसे जैसे कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जज ऊपर बैठा होता है डाइस पर, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है हमसे। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है। तभी तो आप उसका मानते हो, ना तो उसको मारेंगे नहीं लोग। जज जज कहता है, वो कोई भी मानता है या नहीं मानता है, चाहे सामने बड़ा प्रधान क्यों ना खड़ा हो। मानता है सर। अभी उसको तो हम बोल नहीं सकते तुम सामने आ जाओ, हम उधर बैठेंगे, तब बोलेंगे। तो वहां पे पूर्णांक का यूज करना है, उस तरफ से खड़े हो जाना है। जी, समझ में आया राकेश जी? हाँ, समझ में आ रहा है। और कोर्ट की बात आपने कही है तो और नोट कर लें आप। एक तो पूर्णांक में खड़ा रहना है, ये तो वैद्य जी ने बता दिया, ये अच्छी बात है। आप तो खड़े रह गए, मगर आप जिस कोई भी कोर्ट केस होगा तो वकील तो होगा ना आपका, जी काला सर। कोट। जी सर। अभी वो यदि आप तो पूर्णांक में हैं, हम्म। वो यदि जज के सामने 180 डिग्री पे खड़ा है तो जज उसको काट डालेगा खड़े खड़े। समझ में आ रहा है आपको? जी। उसको वहां से रवाना करेगा, चल निकल बाहर, या उसकी बात नहीं सुनेगा। तो आपके वकील को बोलना है, या लेफ्ट में खड़े रहे या राइट में खड़े रहे, एकदम 180 डिग्री सामने मत खड़े रहना। ये सीक्रेट है, कोर्ट केस का नहीं, किसी का भी। आप कोई भी ऑफिस के अंदर गए, सामने बैठे ना, एकदम सामने बैठोगे तो बैठना नहीं है, या लेफ्ट या राइट, थोड़ा आपकी चेयर खिसका लें, उसके सामने एकदम ना बैठे, वो काट डालेगा आपको, आपकी बात ही नहीं सुनेगा, अपने ऊपर आपके ऊपर हावी होगा वो। ठीक है।
तो कोर्ट केस जीतना है तो अपने वकील को इतना समझा देना, नहीं तो हमारे पास लेके आना, 1.5 लाख रुपए हम फीस लेते हैं उसको समझाने की। कोर्ट केस में जीतोगे फाइनल। ऐसा कुछ कोर्ट केस है तो बताना राकेश जी, ऑनलाइन बता रहे हैं हम, ऑनलाइन बता रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, तो स्वरों से आप कुछ भी कर सकते हैं, गलत नहीं। हाँ, गलत करोगे तो नेचर साथ नहीं देगा, और पॉजिटिवली कुछ भी कर सकते हैं आप स्वरों से। कोर्ट केस तो बहुत छोटी बात है राकेश जी, यमराज को भी वापस भेज सकते हैं, काल से महाकाल, बताया ना आपको सीक्रेट। हाँ पता है सर। ये तो यमराज छोटे हैं, हमारे पृथ्वी लोक के जज साहब जो होते हैं वो तो यमलोक ही है ना, छोटे हैं वो तो बेचारे क्या कर सकते हैं, स्वर्ग के सामने कोई नहीं टिक सकता साहब, यदि आप पॉजिटिवली उसका इस्तेमाल करते हैं तो। चलें, हम तो यम को भी वापस भेजेंगे राकेश जी आपके लिए, क्यों चिंता कर रहे हैं, काल से महाकाल। तो हमारा काम इस तरह से होता है, तो हमें हमारी एनर्जी का प्रयोग इस तरह से करना है, पॉजिटिवली। जैसे जैसे ऑनलाइन बैठे हैं हम और आप, हाँ पता है ना? तो ऑनलाइन भी अगर पूर्णांक आपकी तरफ रख रहे हैं तो आपको एनर्जी मिल रही है। क्यों नहीं मिलेगी एनर्जी? कोई वो थोड़ी इसको आप बांध सकते हो, डिब्बे में पूर सकते हो या बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है साहब। जहां आपकी सोच गई वहां एनर्जी गई, सीधी सी बात है। ये एनर्जी हीलिंग वगैरह जो होता है उसी से तो होता है, डिस्टेंट हीलिंग। आपकी सोच जहां गई वहां एनर्जी गई। आप पूर्णांक से अभी बैठे हैं तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जो बोल रहा है उसका। रिक्तांक से है तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे नींद आएगी आपको साहब। सेम थिंग है, मुखौटे में आप हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राहु ने पर्दा डाल दिया है चेहरे पे। मुखौटा जो कैमरे पे नहीं है, यानी राहु आ गया, राहु यानी मुख है, वो पर्दा डाल देगा। तो जितना कैमरे बंद है उसको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ आके टाइम पास है वो, क्योंकि राहु है ना, मुखौटा है, राहु कैमरा है। अब बंद कर दिए तो राहु ने अपना मुखौटा चढ़ा लिया ऊपर, तो वो आपको भ्रम में डाल देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब समझ में आ गया, मगर जब उसका इस्तेमाल करने जाओगे तो कुछ नहीं आएगा। ये राहु का खेल है, तो ध्यान रखें, आपके भले के लिए है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैमरा चालू रखें या बंद रखें, और आपको फायदा होगा इससे। अच्छा सर, अगर टीचर पर्दे में, तो टीचर जो टीचर हैं वो जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, हाँ, अगर वो पर्दे में है, वो मतलब नहीं दिखा रहे अपना फेस, तो स्टूडेंट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके साथ? कुछ नहीं, पैसे की बर्बादी। आपने फीस तो दे दी है, अच्छा। आपके पैसे तो गए ना, आपने 5,000 10,000 20,000 लाख रुपए जो भी दिया है वो उसने तो ले लिया। आपका जो होना वो होता रहे, क्योंकि देने वाला ही नहीं दिख रहा है तो कहां से आएगा? उसने राहु का मुखौटा पहन लिया है तो कहां से आएगा साहब? जी। कोशिश करके देखिएगा आप, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, हाँ इमरजेंसी में कभी कमर हो ये अलग बात हो जाती है, 20 क्लास में से 1-2 क्लास में आ जाए, कुछ इमरजेंसी है हो गया अलग बात है, बट जनरली सामने फेस में आती है। तो चले आगे, कहाँ थे हम? हाँ देखिए एक बात, अच्छा वो आपने पढ़ाने की बात की, तो पुराने जमाने में देखिए आप, गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे ना, या अभी भी स्कूलों में देखिए, टीचर का जो प्लेटफॉर्म होता है ऊपर खड़े रह के वो पढ़ाता है, आज भी कॉलेज में है ना, इस तरह से प्लेटफॉर्म होते हैं ना, प्लेटफॉर्म होता है, 1-1.5 फुट का ऊपर प्लेटफॉर्म होता है, ऊपर चेयर या टेबल वगैरह रखी होती है और स्टूडेंट नीचे सामने होते हैं बेंचेस पे। जी सर। तो हमेशा गुरु ऊपर होता है, उसकी नजर ऊपर होती है, वो नीचे एनर्जाइज कर रहा है स्टूडेंट को, उसके कंट्रोल में रहें, उसे अच्छी तरह से समझ पाए। बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। गुरुकुल के समय में देखिए, झाड़ के पेड़ के उधर बैठते थे, नीचे बच्चे बैठते थे, नीचे बैठते थे, गुरु ऊपर बैठते थे, चाहे पत्थर हो या जो भी बनाया हुआ हो झाड़ के आसपास, ताकि गुरु ऊपर रहे, उसकी नजर नीचे रहे, वो नजरों से, अपनी नजरों से बच्चों को अपनी अतिरिक्त ऊर्जा देके उसको समझाते थे, ताकि बच्चे उसकी बात अच्छी तरह से समझ पाए। क्योंकि वो तो हावी है ना, उनसे एनर्जी तो इनके पास ज्यादा है ना, गुरु के पास, ऊपर बैठे उनके पास, वो तो जनरेटर है, वो आपको ऊर्जा दे रहे हैं ताकि उसके बाद आप अच्छी तरह से समझ पाओ। ये सर जितनी कथा भागवत होती है तो ब्याज गद्दी ऊंची होती है, हाँ बैठने वाले नीचे बैठते हैं। उसके पीछे ये कारण है।
समझ में आया? स्वरों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से होता है, हमारे डेली रूटीन में हो रहा है, सब सब चारों बाजू हो रहा है। हम अब तक उसे जान नहीं पाए थे, या हमें किसी ने बताया नहीं था ये ऐसा इस क्यों है, या शायद वो भी नहीं जानता हो आज के हमें ऊपर क्यों बिठा दिया है। ये परंपरा चल रही है, उनको भी ऐसा है, कथावाचक है, शायद ना पता हो उन्हें। आज बहुत सारे कथावाचक नहीं पता कि मुझे ऊपर क्यों बिठाया है, उसको मजा आ रही है, बस मैं ऊपर गद्दी में बैठा हूं, बस उसको इतना आनंद है। अरे तुम्हें इसलिए बैठाया है कि ताकि आपकी जो एनर्जी है, आप जो क्रिया करने जा रहे हैं, आपके सामने जो ग्रंथ पड़ा है, उसकी एनर्जी आपको मिल रही है, आपकी एनर्जी से जो सामने हजारों लोग बैठे हैं वो एनर्जी उन्हें मिले। ये प्रथा है, ये व्यवस्था है, हमारे संतों ने ये ऋषियों ने बनाई हुई है व्यवस्था ये। तो गुरु परंपरा में ऐसा होता था, गुरु ऊपर बैठते थे, जो बच्चे थे, जो उनके शिष्य थे, वो नीचे बैठते शिक्षा लेते थे। और आज भी कॉलेज में इसमें देखिए, इस तरह से स्कूल कॉलेज में सर टीचर जो भी हैं, आपके प्राध्यापक अध्यापक जो ऊपर रहते हैं, वो बाकी बच्चे नीचे रहते हैं। ये एक प्रथा है, ऐसा आपको एनालाइज कर सकते हैं आप। जितने भी पुराने कॉलेज हैं 100 साल पुराने, उनमें आज भी प्लेटफॉर्म सब पे पड़े हुए हैं। हाँ, तो समझ में आ रहा है। तो सर जो जो बड़े बड़े कॉलेजों में लेक्चर थिएटर होते हैं, आगे से नीचे और पीछे ऊपर जाकर स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उनकी क्या पोजीशन होती होगी सर? और उनको ही पूछिएगा, जो कॉलेज में भी हैं उनको ही पूछिएगा, वो पीछे वाला सबके ऊपर हावी होगा फिर। जैसे सुनिए, आपका जवाब सुनिए जी। और जो आप थिएटर की बात कर रहे हैं ना, अभी तो ये हो स्क्रीन पे पूरा पढ़ाया जाता है जी। वहां कोई प्रोफेसर तो होता नहीं है, स्क्रीन पे पढ़ाते हैं ना, स्क्रीन पे आप देखते हो ना सब जी। स्क्रीन, और जो कैमरा है वो राहु है, अच्छा। तो सब ब्रह्म है वहां। नहीं, जैसे जो हमारे पास मेडिकल डॉक्टर बैठी हुई हैं, ये तो लेक्चर थिएटर में पढ़े होंगे। हाँ, इनसे एक्सपीरियंस पूछिए साहब, क्या बता सकती हैं? बताइए मैडम। मैं सर अभी फोरेंसिक में मैं टीचिंग कर रही हूँ मैं, तो मैं जब भी जाती हूँ तो जो पीछे वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहते, बिल्कुल भी नहीं रहते वो लोग। राकेश जी। जी सर। जवाब मिल गया। बिटिया कुछ डॉक्टर है, वो भी बिटिया जी। वो बता रही है आपको, कुछ जवाब मिला? हाँ, मिल गया सर। जो मेरे दिमाग में आया सो पूछ लिया सर मैंने। अरे आपका दिमाग है सर, आपको जाने के बाद हम उसको रखने वाले हैं हमारे पास। घर वाले से बात कर लेना, सुमित मगर बच्चों को बता देना कि अंकल लेके जाएंगे मेरे जो खोपड़ी है वो। बाकी जो है नीचे जो भी करना है वो कर ले में, सर हम लेके आएंगे आपका। जब हमारी क्लास होगी ना आपके बाद भी, हाँ कैसी जी। तब वो जो है ना रावण के 10 मुख में से इसका हमारे बाजू में वो रहेगा, उसमें से भी आप बोलेंगे, प्रश्न करेंगे, उसमें कैमरा एक सामने रहेगा। तो साहब ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी याद बनी रहती है आपके दिमाग में। अरे आप तो हमारे दिलो दिमाग में है, आपको थोड़ी बोलेंगे हम तो वो रखेंगे हम सामने। हाँ, अभी कहाँ थे हम? सूर्य नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी वाले के पास दिक्कत एक ये रहती है, समस्या एक ये है कि उनके पास काम का बोझ अधिक रहता है। राकेश जी। जी सर। वो बोझ के तले ही हमेशा रहेंगे, बहुत कम बहुत काम ही काम है। तो नेचर दे देता है उनको काम, इतने वो थकते नहीं है और बैठते भी नहीं है, काम उसके वर्कलोड किसी का नहीं है। तो मैंने बोला ना, आरएस पुलिस का भी लेके आते हैं वो, चलो मैं करके दूंगा, इस तरह से। ये कहते हैं घर वाले कि हम लोगों के लिए टाइम नहीं है, सबके लिए टाइम है। और एक बात ध्यान रखें, जब सूर्य नाड़ी चल रही हो, नोट करना चाहे नोट कर लें, जी सर। सुवर्ण अक्षर में नोट कर लें। इस एक ही सेंटेंस को सुवर्ण वाक्य में नोट कर लें, ताकि आपने कोई क्लास किया नहीं किया डजेंट मैटर, इसको सिर्फ अमल में ला लेना। जब सूर्य नाड़ी यानी सूर्य स्वर चल रहा हो, तब हमें सच ही बोलना चाहिए। जब सूर्य स्वर चल रहा हो तब हमें सच ही बोलना चाहिए, जो भी सच है वो सच ही बोलना चाहिए।
जो बोलोगे उसमें बहुत पावर होता है, ध्यान रखें आप। अच्छा, तो सूर्य स्वर में किसी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं तो ध्यान से दें, या कुछ बोल रहे हैं, बद्दुआ भी दे रहे हैं तो ध्यान से दें। तो ये कह सकते हैं कि सूर्य सर चल रहा हो तो हमें अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। हाँ, कोई भी स्वर में अच्छा ही बोलना चाहिए। नहीं, जैसे कि इसमें पावर होती है, जैसे आपने बोला ना, मतलब जी। कि लग जाएगी। जी, तो सूर्य स्वर में हमेशा सच बोलना चाहिए, सच की बात करेंगे हम। लेकिन सर एक बात ये बताएं, जब आदमी गुस्सा में होता है, नाराज हो रहा होता है, तो उसका सूर्य सर चल रहा होता है। जी, उस समय वो सब कुछ कहता है, गालियां भी देता है, बददुआएं भी देता है, सब काम करता है। हाँ, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सूर्य स्वर में जो बोलें वो सच बोलें, सच बोलें, सच बोलने की बात करें। गलत ना बोले, सच बोले, जो बोले वो सच बोले। भले उग्र स्वर में आपने बताया, मगर सच बोले। अभी चलते हाथ की ओर। हाथ हाथ का इस्तेमाल कैसे करेंगे सूर्य स्वर में? एक सेकंड तो हो गया, हमने मिला लिया, वो एनर्जी ट्रांसफर की बात थी वहां। सूर्य स्वर में हमें दाहिने हाथ से कोई भी ऑर्डर देना हो, कोई भी हमें ऑर्डर देना हो तो दाहिने हाथ से लिखना है सूर्य स्वर में। कोई आदेश देना हो किसी को तो दाहिने हाथ से लिख के देना है। किसी को कंप्लेन देनी है समझो, या किसी को आदेश देना है, तकरार है, तो वो हमें सूर्य स्वर में लिख के देना है। किसी को आप ऑर्डर देते हो ना, राइटिंग में देना पड़ता है ना कभी बड़ी बड़ी कंपनियों में या इस तरह से, तो राइट हैंड से आप लिख के दीजिए, यानी सूर्य स्वर में आप दीजिए। राइट हैंड से सूर्य स्वर आप चल रहा हो आपका, तब दें। तो अधिकार संबंधित कुछ लिखना हो, हमारा जो अधिकार है उसके संबंधित कुछ लिखना हो तो सूर्य स्वर में लिखना है। और कर्जा लेना या देना, कर्जा लेना या वापस लेना, किसी को हमने पैसा दिया है या किसी से वापस ले रहे हैं, तो उसका प्रोसेस जो भी है वो सूर्य नाड़ी में ही करें। कर्जा लेना या वापस देना, आपने किसी से लिया है, किसी को आप वापस भी दे रहे हो, या कब आपको कर्जे की जरूरत पड़ गई या ले रहे हैं आप, जैसे बैंक लोन किसी ने ले ली या किसी से हमने कर्जा ले लिया, तो वो हमें सूर्य स्वर में करना है। फिर हम किसी को रिटर्न कर रहे हैं लेके, तो वो मतलब कर्जा चुका रहे हैं, चुकाने वाला बात ना। हाँ, लेना और देना दोनों सूर्य स्वर में करना है। तो सूर्य स्वर में सूर्य हाथ से ही करें, सीधे हाथ से। हाँ, सूर्य स्वर में तो वही हाथ से होगा। तो कोई लेफ्टी हो, जी बेटा, कोई लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड ही चलता हो किसी को फिर? नहीं, लेफ्टी राइटी में फर्क नहीं है, सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर से वो हाथ से पैसे आपको देना है, फॉर्म भरना है वो। जैसे कंप्लेंट लिखनी हो और ऐसा। हाँ, कंप्लेंट लिखनी हो, हाँ, ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेफ्टी हो तो क्या करेगा वो? लिखो लेफ्ट हैंड से, देना है राइट हैंड से। ऐसा सर, ऐसा कर सकते हैं कि पहले सीधे हाथ से हमने अपनी पेन पकड़ ली, एक उस पर लगा दिया डॉट, फिर उल्टे हाथ से लिख दिया। सीधा गुरुजी जो हम लोग के साथ जाएगा बोलेंगे तुम ही लिख दो, ये भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, उसको क्यों, उसको थोड़ी अक्ल है सूर्य स्वर का। राइटिंग इज इमटेरियल, आई थिंक गिविंग इट इज व्हाट मैटर्स। हाँ, हमको भी तो वही लग रहा है। समझ में आया सबको? जवाब मिल गया? चलें। सर जब आप आंसर शीट टीचर को दो तो वो अरे ऑर्डर की बात हो रही है, सूर्य स्वर में ऑर्डर, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या हमारी तकरार दे रहे हैं या कंप्लेन हम किसी को दे रहे हैं, वो सूर्य स्वर में देनी है। कर्जा लेना देना सूर्य स्वर में। अब आंसर शीट देनी है तो कौन से स्वर में दोगे आप बताओ? चलो, अब तक सीखा है उसमें आप बताए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस वही, यू हैव टू जस्ट व्हाटएवर इज।
पूर्णांक से दे दो ना, सीधी सी बात, बस पूर्णांक से दो तो अच्छा ही होगा। जो अच्छा करना है पूर्णांक से दे दिए, सिंपल। कुछ समझ में ना आए ना, पूर्णांक रिक्तांक समझ ले बस। जो काम करे अच्छा काम, आपको ऐसा लगे ये काम अच्छा है तो पूर्णांक से कर दे। क्लियर? सबके लिए, सब काम के लिए। कुछ समझ में ना आए, पूर्णांक। अभी सूर्य नाड़ी वालों को अपने अपनी नाड़ी चेक करना, कौन सी आपके दिन में ज्यादा चल रही है, कौन सूर्य नाड़ी वाला है, कौन चंद्र नाड़ी वाला है, वो आपको पता होना चाहिए कि मेरे दिन में कौन सी नाड़ी ज्यादा चल रही है। ये सिम्टम्स आप देख लीजिए इसमें। सूर्य नाड़ी हमारी गाड़ी चलती है साहब 24 घंटे। आप सूर्य नाड़ी वाले हैं ना, तो और भी जी। कुछ होंगे यहाँ जो आप पूरा दिन भागम भाग करते हैं, थकते नहीं हैं, या दुनिया का बोझ लेके घूमते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो है वो ध्यान रखें। उसको क्या करना है, हमेशा सूर्य नाड़ी में कुछ परहेज आप ध्यान रखें, सावधानियां कुछ ध्यान रखें। नकारात्मक विचार नहीं करना है, मैं ये करूंगा या करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, तो कोई ये बोलेगा तो, ऐसा ऐसा सोचते हैं ना, मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा होता है ना। जी सर। नकारात्मक डर ये नहीं रखना है। सूर्य नाड़ी वालों को खुले आम झगड़ा नहीं करना चाहिए हाँ ये तो पता है सर। रास्ते पे। आम आदमी बन जाओगे नहीं तो एकदम। खुले आम झगड़ा नहीं करना चाहिए रास्ते पर। यदि किया तो एकदम आम आदमी बन जाओगे। अपने ऑफिस में बुला के बैठा के जूते मारो चाहे जितने। हाँ, खुले आम ना करें। पति को मारना है, डांटना है तो घर में मारे, बाहर ना मारे, सबके सामने ना डांटे, ऐसा। सूर्य नाड़ी में किसी को भी अपनी समस्याएं ना बताएं। सूर्य नाड़ी में किसी को भी अपनी समस्या ना बताएं। तो इससे क्या होगा सर? हाँ, इससे होगा क्या? समस्या का सूर्य नाड़ी में बता दी तो? सूर्य नाड़ी में आप किसी को भी अपनी समस्या बताओगे ना, वो उलझ जाओगे, वो सोल्व नहीं हो पाएगी। अच्छा। और तो इनमें डॉक्टर को भी, हाँ, डॉक्टर को भी ना बताएं। सच बताओगे ना, तो सच बताओगे तो वो तो फिर जो है वो है। नहीं नहीं, समस्या आप जैसे साइकेट्रिस्ट के पास गए तो समस्याएं बताने जाते हैं ना, हाँ, तो उसे नहीं बताएं सूर्य स्वर। तो चंदेश्वर में चले जाओ ना, उसको बोलो 10 मिनट रुको जरा, मैं पानी पी लो। हाँ, वो बोलेंगे क्या, क्यों, तो बोलेंगे मेरे आपको को चंद्र में बदलना है। मुझे स्वर बदलना है। तो बोलेंगे क्या होता है, उनको भी पढ़ा दो थोड़ा सा। तो ऐसे आपको बोलना है कि आपको आपको जिसको नहीं समझना है। पता होगा वो कहेगा तुम्हें सच में मेरी जरूरत है। नहीं नहीं, उनको बोलना मेरी आपको जरूरत है, आपको सीखना है तो 15,000 लूंगी, मैं सिखा दूंगी, बोलो। तो आपका आपका वो सब टाइट फिश हो जाएगा। हाँ, आप फ्री में, वो भी फ्री में। चलो, काम हो गया। अंजलि अंजलि शिवानी के हस्बैंड साइकियाट्रिस्ट है, एंड वो इसको बिल्कुल हाँ, वो तुम्हें भूल गया, वो तो सेक्रेटरी है, इंटेलिजेंट है। आप कभी जाना, मिलना उनसे या फोन पे बात करना, आप अपनी समस्या बताना, मगर सूर्यस्वर में ना हो, ये ध्यान रखें। तो सूर्यस्वर वाले के साथ क्या होता है, जीवन में बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन जिसे कहते हैं ना, बार बार। पुनरावृत्ति वो क्या होता है? जैसे कुछ साल पहले आपसे कोई मिला था, वो फिर कुछ साल बाद आके फिर मिलेगा आपको। समझे आप? सूर्यस्वर वाले को कुछ साल पहले मानो कोई आके मिला था, बचपन में मिला था, 15 साल पहले मिला था, फिर भी आके वो मिलेगा। रिपीटेशन इस तरह से पूर्णावृत्ति होती रहती है। कुछ साल पहले मानो किसी आदमी ने आपको फंसाया था, एग्जाम्पल है ये, तो वही आदमी फिर से कुछ समय पश्चात आके फिर फंसाएगा, चीट करेगा फिर। या सर ये भी कह सकते हैं जैसे कि किसी को थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहती है, टकराता रहता है, तो इसे भी पुनरावृत्ति कहेंगे। ये भी हो सकता है, पुनरावर्तन है ना, सबका हो सकता है, सब चीज का, बार बार गिरना,
या जैसे जो आपने कहा बार बार चोट लगना, या जो आदमी आपको 5, 10, 15 साल पहले चीट करके गया है फिर वो चीट करेगा आपको, रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है। इसे सर ये भी कह सकते हैं कि एक गलती को हम बार बार दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, बार बार गलतियां नहीं, हाँ ये अलग बात है, मगर वो बंदा भी तो आना चाहिए ना सामने, गलती करे वो ही आएगा फिर। अच्छा, जो आपको फंसा गया है फिर आके फंसाएगा वो कुछ साल बाद। यानी कि आपने सीखा ही नहीं है कुछ फिर। तो सॉल्यूशन सर फिर मतलब मोस्टली हमें चंद स्वर में अपने आप को बनाना चाहिए। सूर्य स्वर तो मतलब यूज के लिए आप यूज करें, आपको एनर्जी वो चाहिए। नेचर ने आपको दिया है। नेचर इट्स नेचुरल, यू कांट ऑफन चेंज इट। सर ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य स्वर वाले दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक स्वभाव उसका होता है, बार बार उसको रिपीटेशन उसकी लाइफ में होते रहता है। जो चीट करके गया या जो मदद करके या जो भी करके गया फिर जाके वही करेगा वो, अच्छा या बुरा। मैं तो इसे एग्जाम्पल ले रहा हूं आपसे। और ये बार बार हो सकता है कि वो इंसान बदल गया हो, फंसाने वाला या जो भी करने वाला, ये वही है, दूसरा आके कोई ये करके आएगा। हाँ राइट, समझा? हो सकता है कि वो इंसान समझो बदल भी गया, दूसरा आके कोई चीट करके जाएगा, पर वो ये नहीं सुधरेगा, उसको बार बार ये रिपीटेशन चलते रहेगा। समझ में राकेश ऐसा हो रहा है? वो तो साहब जो डॉक्टर एक बार फ्री में देख ले किसी को तो वही फिर वो मरीज बार बार फ्री में ही दिखाता है। सर हमारी रात को तो सूर्य नाड़ी चलती है ना 90% जी, तो फिर दिन में भी फिर वही ज्यादा चलती है। दिन में सूर्य नाड़ी नहीं चलेगी, दिन में चंद्र नाड़ी चलेगी ज्यादा। ये जनरल सिनारियो है। जनरल सिनेरियो है, पर कुछ लोगों की तो चलती है ना सर। हाँ, फिर उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। और नेचर ने ऐसा करके भेजा है उन्हें, चाहे अच्छा माने या बुरा माने, जो भी माने, ऊपर वाले ने उसके तासीर के अनुसार उन्हें इस करके स्वर दिए हैं। सर अगर स्वर बदलना सीख ले तो, और चंद्र स्वर में आए बार बार तो हाँ, तो कर सकते हैं ना, आपको जो काम करना है वो कर सकते हैं चंद्र स्वर में। अच्छा सर, सूर्य स्वर वाले अपना एक मिनट आके, मगर उसकी जो तासीर रहेगी ना वो सूर्य स्वर वाली ही रहेगी। आप स्वर चेंज करके अपना काम कर सकते हैं, मगर उसका जो रूट में जो है, डीएनए में जो है, उसकी जो सेल में जो स्टोर किया हुआ है वो सूर्य स्वर के सिम्टम्स आएंगे सारे। जी राकेश जी, सूर्य स्वर वाले अपना काम बिफोर टाइम नहीं करते क्या, ऐसा कुछ है? हाँ हो सकता है, बिफोर टाइम तो बोले नहीं करेंगे मगर कर सकते हैं, करते हैं वो। वर्कलोड होता है ना, वो चलता ही रहेगा वो बंदा, बिफोर टाइम भी कर लिया तो दूसरा पकड़ लेगा। हाँ, लेट नहीं होगा, ये बात सही है, करते रहेंगे वो काम। यही कह रहा हूँ, मेरा मतलब कहने का यही है, लेट के एट द लास्ट मोमेंट नहीं करता, अपना काम समय से कर। जी ठीक है।